नमस्कार ऑल ऑफ यू, कैसे हो सभी। होप की ऑल इज़ गुड। और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईटीआई के स्टूडेंट हैं, आप यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हो या एचएसएससी एएलएम की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान बिजली बोर्ड की आप लोग तैयारी कर रहे हो, सभी में ये जो मेरे क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आपको वैसे वीडियोस देखने हैं जहाँ पर थ्योरी मैंने करवाई है, तो मेरे जो वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप लोगों को थ्योरी भी मिल जाएगी। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है। देखो, प्रतिरोध का मान है ना, वो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पदार्थ की प्रकृति पे भी निर्भर करता है भाई प्रतिरोध का मान। ठीक है, याद रखना, प्रतिरोध का मान पूछा है ना, यहाँ पे ऑप्शन तो गलत दे रखा है। और ताप पर भी निर्भर करता है और लंबाई पर भी निर्भर करता है। सभी चीज़ों पे मेरा प्रतिरोध क्या है, निर्भर करता है। R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध मेरा डिपेंड करेगा, लंबाई पर भी करेगा, मोटाई पर भी करेगा। और ये जो रो है इसको बोलते हैं कटाक्ष क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सभी चीज़ों पे निर्भर करता है। और सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निर्भर नहीं करता है, मतलब पदार्थ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी आकृति का बना हो, डजेंट मैटर, उस पर निर्भर नहीं करेगा। सही है ये सी ऑप्शन जो दे रखा है, हमने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया था। नेक्स्ट दे रखा है प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है। तो सही चीज़ है प्रतिरोधकता। यहाँ पे रजिस्टिविटी के बारे में बात की है कि प्रतिरोधकता जिसको हम डिनोट करते हैं रो से। ठीक है, ये क्या होता है, रो होता है। रो इक्वल टू क्या होता है, RA अपॉन L। ये फॉर्मूला है, इस पर कई बार क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको ज़रूर देख लें अच्छे से। ठीक है, तो प्रतिरोधकता का मान किस चीज़ पे निर्भर करता है, हमेशा ही पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। लंबाई का कोई मतलब नहीं है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कोई मतलब नहीं है, उपयुक्त सभी भी नहीं होगा। आप लोग ये सोचोगे कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन पदार्थ की प्रकृति का मतलब क्या है कि पदार्थ जो है वो किस मटेरियल का बना है, इस चीज़ पे वो डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, देखो पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर में से ही मान लो ये सारे के सारे क्वेश्चन है जितने बनते हैं स्टार्टिंग वाले चैप्टर में। तो प्रतिरोध निम्न में से किस सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि R इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A। ठीक है, इस हिसाब से करेंगे। और अगर मान लो कि रो आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो रो हो जाएगा RA अपॉन L। ठीक है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखते रहें वीडियो, आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताएं आप लोग मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न से विपरीत अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि किस चीज़ के, मतलब हम लोग क्या करते हैं, R इक्वल टू क्या किया है हम लोगों ने, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, R इक्वल टू रो L अपॉन A। यानी कि अगर मान लो मैं लंबाई बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लेकिन इसने क्या पूछा है, विपरीत अनुक्रमानुपाती पूछा है। यानी कि अगर मैं मोटाई तार की, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं बढ़ा दूंगा तार का, अगर मोटाई में बढ़ा देता हूं तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जितना मोटा ज़्यादा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पर ये विपरीत अनुक्रमानुपाती किसके होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया के। नेक्स्ट दे रखा है कि ओम का नियम निम्न में से लागू नहीं होता। किस चीज़ पे लागू नहीं होता, तो ये क्या है, ओम का जो नियम होता है ना वो हमारे लागू नहीं होता। जैसे मान लो हम अर्धचालक की बात करते हैं, यहाँ पे कार्बन क्या है, अर्धचालक है। ठीक है, तो अर्धचालकों पे लागू नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि ये कार्बन प्रतिरोध जो होगा उस पे लागू नहीं होगा। बाकी रजिस्टर जो भी होगा उस पर सब पे लागू होगा। निर्वात जो ट्यूब होगी उन पे लगेगा, सब चीज़ों पे लगेगा। और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें आगे एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है निम्न में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है। देखो हम बात करते हैं चांदी। ठीक है, तो चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। ठीक है, उसके बाद आती है तांबा। ठीक है, उसके बाद आता है अपना सोना, और सोने के बाद आता है एल्यूमिनियम। सोना और एल्यूमिनियम, कुछ लोग बोलते हैं कि सोना सबसे ज़्यादा चालक है, लेकिन सोना नहीं, एक्चुअल में सबसे ज़्यादा चालक क्या है, चांदी है। उसके बाद तांबा है, तांबे के बाद सोना है, और सोने के बाद एल्यूमिनियम है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है कि 10 ओम और 10 वाट प्रतिरोधक है। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है भैया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया, लेकिन तार कुंडलित ये बोला है कि मतलब एक 10 वाट का प्रतिरोधक। यहाँ पे क्या दे रखा है, रजिस्टर दे रखा है। ठीक है, और रजिस्टर क्या होता है, जैसे वायर बाउंड रजिस्टर हो गया, तो इस हिसाब से बनता क्या है, मेरा रजिस्टर बनता है जिसके ऊपर मैंने क्या कर दी, बाइंडिंग कर दी। ठीक है, तो ये क्या है, तार कुंडलित है। इसका अंदाज़ा हमें इस हिसाब से लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है निम्न में से
अधिक वोल्टता सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोधक का प्रयोग करते हैं? जहां पर हमें अधिक वोल्टेज सुरक्षा चाहिए वहां पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं, वेरिस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, अपना एक प्रतिरोध है। नेक्स्ट दे रखा है, अधिक प्रकाश पर कौन सा प्रतिरोध कार्य करता है? अधिक प्रकाश पर कौन सा प्रतिरोध कार्य करता है? तो जो प्रकाश आधारित प्रतिरोध होगा, ठीक है, वो काम करेगा इस चीज़ पे। नेक्स्ट दे रखा है, निम्न में से किस प्रतिरोध के लिए एनटीसी मतलब नियत ताप और दाब, ठीक है, ये किस पर लागू होता है? तो ये लागू होता है भैया थर्मिस्टर पर। एनटीसी का मतलब क्या है? नियत ताप और दाब, यानी कि नियत भौतिक परिस्थितियाँ, टेम्परेचर और ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, किस पे लागू होती है। नेक्स्ट दे रखा है कि एक आर ओम तार की लंबाई n गुना कर दें तो प्रतिरोध क्या होगा? अगर हम लोग क्या कर देते हैं, लंबाई बढ़ा देते हैं, n गुना बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा भाई, n स्क्वायर r गुना हो जाएगा। यानी कि क्रॉस, अगर मान लो कि दो तरीके से हम लंबाई बढ़ा सकते हैं। एक तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये तार है, इसको मैंने क्या कर दिया, खींच के बढ़ा दिया। खींच के अगर मैं बढ़ा दूंगा तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या इसकी जो मोटाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर मोटाई कम हो जाएगी, खींच के बढ़ाएंगे और इसकी मोटाई कम हो जाएगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा मेरा n स्क्वायर r गुना, ठीक है। और अगर मान लो मैं सीधा बढ़ा देता हूँ तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अगर 2 गुना कर दिया मैंने 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना अगर मैंने तार के साथ कोई तार जोड़ के बना दिया तो वो 3 गुना हो जाएगा, इस हिसाब से बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है, निम्न में से तांबे की प्रतिरोधकता क्या है? तो तांबे की प्रतिरोधकता है यहाँ पर 1.07 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 4.5 ओम व समांतर में 1 ओम हो तो प्रतिरोध क्या होगा? देखो इसको फॉर्मूले को निकालना पड़ेगा। अगर श्रेणी क्रम में 4.5 दे रखा है तो श्रेणी क्रम में 4.5 का कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा भाई, तो 1/9 हो जाएगा। या इसको ऐसे कर सकते हैं अपन RT, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि RT = R1 × R2/R1 + R2, इस हिसाब से कर सकते हैं। तो 9 × 1/9 और 1 10, ठीक है, तो 9/10 आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से कर सकते हैं। अब इसने पूछा क्या है, ओम हो तो दोनों श्रेणी प्रतिरोध 4.5 ओम व समांतर में 1 ओम हो तो दोनों प्रतिरोध होंगे। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि दो प्रतिरोध हम लोग श्रेणी में जोड़ते हैं तो ये 4.5 का हो जाता है, और अगर हम इसको समांतर में जोड़ते हैं तो कितना होगा। अब मान लो कि 4.5 का ये कब होगा भाई, ठीक है, 4.5 का अगर श्रेणी में जोड़ते हैं तो ये कब होता है, ये आप लोग मुझे बताओगे। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये थोड़ा सा गलत दे रखा है, अभी आप लोग इसको एक बार छोड़ दोगे उसके बाद हम इसका एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दे रखा है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है कि 2, 3 व 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ें कि उसका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। ठीक है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो ये आपके न्यूमेरिकल है। अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल नहीं किया, मैंने स्पेशली एक न्यूमेरिकल की क्लास करवा रखी है, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल अभी मैं यहाँ पे तो कर नहीं सकता क्योंकि ये ऑडियो रिकॉर्डर से मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं नहीं कर सकता। अभी हम बात करते हैं कि एक तार का प्रतिरोध R ओम है। ठीक है, तार को खींचकर लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है और बाद में पुनः लंबाई को आधा करने पर प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो n स्क्वायर R हम लोग कर रहे थे ना, अब n स्क्वायर R नहीं होगा क्योंकि हमने तार को क्या कर दिया, बीच में से कट और कर दिया। तो जो ज़्यादा रेजिस्टेंस था जिस तार का, या मान लो आधा कर दिया, तो आधा जो रेजिस्टेंस है वो डिवाइड हो जाएगा, तो इस हिसाब से 2R आ जाएगा। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल ही आप लोगों को निकाल के देखना है। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहें, आप लोगों को न्यूमेरिकल की क्लास में प्रोवाइड करवा दूँगा। नेक्स्ट दे रखा है, किसी तार का प्रतिरोध कम करने के लिए क्या बढ़ाएंगे। तो अगर तार का आपको रेजिस्टेंस कम करना है तो आपको उसकी मोटाई बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, या जो ए लिखते हैं हम लोग, यानी कि ए जो हम लोग लिखते हैं, ए को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है अपने को, 3 प्रतिरोधों के संयोजन बनाए जा सकते हैं। 3 प्रतिरोधों के कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास 3 प्रतिरोध है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एक श्रेणी में बना सकते हैं, एक समांतर में बना सकते हैं, एक श्रेणी समांतर में बना सकते हैं, एक समांतर श्रेणी में बना सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मिश्रित अगर मिला के बनाएं तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 3 प्रकार के संयोजन बना सकते हैं। लेकिन अगर उनको ओपन करें, श्रेणी समांतर और समांतर श्रेणी, तो इस हिसाब से हम लोग क्या बना सकते हैं, उनको 4 बना सकते हैं।
नेक्स्ट दे रखा है प्रतिरोधों का परम मापन की विधि क्या है। प्रतिरोधों का परम मापन की विधि, सबसे अगर मान लो कम मान का प्रतिरोध हम लोगों को मापना है तो हम लोग केल्विन ब्रिज मेथड का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर केल्विन ब्रिज नहीं दे रखा, व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा है, तो हम इससे भी इसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि ओम का नियम लागू नहीं होता। तो मैंने पहले ही बताया था कि ओम का नियम जो होता है वो अर्धचालक जितने भी होते हैं, जैसे अपन ने बात की थी कार्बन की, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, इन पे लागू नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है निम्न प्रतिरोध का मापन शुद्धतापूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मापन शुद्धतापूर्वक करने के लिए हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। चलिए नेक्स्ट दे रखा है निम्न में से कौन सा प्रतिरोध भौतिक रूप से बड़ा होगा, कौन सा रेजिस्टेंस जो है वो भौतिक रूप से बड़ा होगा। तो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल है निकालना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों को पावर दे रखी है, ठीक है, आर दे रखा है, तो आपको निकालना पड़ेगा कि कौन सा है। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं, जो मैं न्यूमेरिकल के एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा इसी पे। तो आपको अगर न्यूमेरिकल का वीडियो देखना है ये सारे के सारे क्वेश्चन, तो आप जुड़े रहें, कल आपको ये वीडियो मिल जाएगा न्यूमेरिकल का एक। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर कि 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर 100 ओम के 100 रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं हम लोग तो क्या होगा, ये भी एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर समांतर में जोड़ देते हैं तो सीधी सी बात है कि समांतर में जितने रेजिस्टेंस लगे हों, ठीक है, तो उतने का क्या कर देते हैं अपन, भाग दे देते हैं। जैसे 2 का, 3 का, 5 का, जितने का लगा हुआ है टोटल, मान लो सेम वैल्यू के लगे हुए हैं, तो जितनी संख्या जो बनती है उसमें जोड़ के हम लोग क्या कर देते हैं, जितने जोड़ने उसका भाग दे देते हैं। ये भी न्यूमेरिकल है, जो मैं कल ट्रिक के साथ आप लोगों को बताऊंगा। और आगे मुझे लगता है कि सारे के सारे न्यूमेरिकल हैं, तो मुझे वैसे ही आप लोगों को बताने पड़ेंगे। तो न्यूमेरिकल की आप लोग क्लास ज़रूर देखें। अभी हम 25 जो क्वेश्चन है उन पे कंप्लीट कर देते हैं, और आगे अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने हो तो ये पेपर मैं आपको पूरा सॉल्व करवा दूंगा। तो आप लोग लाइव क्लास में आप लोग मेरे साथ जरूर जुड़ें। 4 प्रतिरोध R1, R2 व R3, R4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि R1 बड़ा है, R2 बड़ा है, R3, R4 है, तो कौन सा प्रतिरोध न्यूनतम शक्ति की खपत करेगा। तो न्यूनतम शक्ति की खपत कौन सा करेगा भैया, न्यूनतम शक्ति की खपत करेगा R4 मेरा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है निम्न में से कौन सा प्रतिरोध सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है सारे के सारे। आपको मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल नहीं आते तो फिर मैं आपको कल ऐसी ही क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज हम यहीं पे ये सेशन ख़त्म करते हैं। 25 क्वेश्चन हैं, और अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने हैं ऐसे सारे के सारे, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पेपर जो है मेरे पास न्यूमेरिकल का ये, इसमें 70 के लगभग क्वेश्चन है, जिनमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही है। तो मैं आप लोगों को ज़रूर ये चीज़ करवा दूंगा। तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल सब्सक्राइब करने, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और न्यूमेरिकल के लिए आप लोग ज़रूर जुड़े मेरे साथ। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल है। अब न्यूमेरिकल करते कैसे हैं, एक न्यूमेरिकल मैं आपको करने का तरीका बता देता हूँ, अगर आप लोगों को समझ आए तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 25 वाट व 100 वाट पर कार्य लैंप करने का प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है। इसमें क्या क्या आएगा, इसको अपन लोग करते हैं। तो जैसे मान लो कि एक 25 वाट का, एक 100 वाट का है, तो लैंप का प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो जिसका शक्ति ज़्यादा होगी, ठीक है, उसका प्रतिरोध क्या करेगा भैया, यहाँ पर आपको कम करेगा। ठीक है, और जिसका शक्ति कम होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर ऊपर वाला जो क्वेश्चन दे रखा है ना, चॉइस वाला, इसमें बता देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि निम्न में से कौन सा प्रतिरोध सबसे छोटा है। तो ये क्या आ जाएगा, P इक्वल टू क्या आ जाएगा, V²/R आता है। ठीक है, और हमें यहाँ पर R निकालना है, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, V²/R आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आप लोगों को निकाल के कैसे देखना है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब आप लोग कैसे इसको निकाल के देखोगे। तो अब आप निकाल के देखोगे कि 220 गुणा 220/60, ठीक है, तो इस हिसाब से आपको निकाल के देखना है ये सारा का सारा। ठीक है, उसमें से आप लोग प्रतिरोध निकालोगे, यहाँ पर जो कम मान की वैल्यू आएगी वो R आ जाएगी, और इसी फॉर्मूले का हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें यूज़ कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमें V नहीं दिया हुआ, तो फिर हमें अंदाज़ा ही लगाना पड़ेगा कि जिसकी शक्ति कम है उसका प्रतिरोध क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। पहले तो इसको काट लो, तो ये क्या आ रहा है, 1:4 आ रहा है। ठीक है, 1:4 आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 1:4 कर दोगे, ये आई है शक्ति, 1:4 में क्या आई है, अपनी शक्ति आई है। लेकिन जब हम रजिस्टेंस निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 25 क्वेश्चन है, और
अगर आप लोगों को अच्छा रिस्पांस आता है तो कल शाम तक मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, सारे के सारे न्यूमेरिकल। तो जिन जिन बच्चों को सारे के सारे न्यूमेरिकल्स देखने हैं, इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जो है उसको ज़रूर आप लोग प्रेस कर लें, क्योंकि बेल आइकन आप लोग प्रेस करोगे तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ जुड़ें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।